सबके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। 27/9/2023 रात में 8 बजे मैं अपने घर पे न्यूज़ देख रहा था, GMT न्यूज़ 2। उसमें मैंने ये देखा कि फेरोज़ खान एक पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के, वो किसी से मुखातिब होते हुए ये कह रहे थे कि उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट में फिरने का, और वो IPC, CRPC और दीगर सेक्शंस के माहिर हैं, जो किसी एडवोकेट को भी वो नहीं मालूम है। और वो कहते हुए ये कह रहे थे कि जो भी एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कम से कम 200 वोकैबुलरी आना चाहिए, और वोकैबुलरी आने पर वो जज को गाली देकर कह रहे थे उसको समझ में नहीं आता और वो ऑर्डर पास कर देता। तो इसकी हम बीइंग एन एडवोकेट सख्त मजम्मत करते हैं और ऐसी गुफ्तगू को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत हमने आज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर इनिशिएट होगा इंशाअल्लाह, और तमाम बार एसोसिएशंस में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके तहत हम लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। और मैं मीडिया के ज़रिए एक बात रखना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 पिलर्स है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस है। जुडिशरी का एक अहम रोल है। हमारे देश में इस वक्त 140 करोड़ लोग हैं। जब भी कोई मासूम पे कोई जुल्म होता है तो वो एक बात कहता है कि कोर्ट हमारे लिए है, इंसाफ के लिए, और वो कोर्ट को आता है। तो फेरोज़ खान के जैसे लोग जब कोर्ट और जजेस को गाली देंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आम पब्लिक पे पड़ेगा, जिसको इसके बारे में नहीं पता है। तो इसके बारे में हम सख्त मजम्मत करते हैं, और अगर चाहे तो पूरी इंडिया में भी हम लोग तमाम कोर्ट्स में प्रोटेस्ट करेंगे और लीगल एक्शन लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया गया है। और देखते हैं कांग्रेस पार्टी इन लफ्ज़ों पे फेरोज़ खान के क्या एक्शन लेती है, उनका क्या नज़रिया और क्या स्टैंड होता है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। और आगे हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर जो है चौहान साहब, कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट करो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसके अलावा भी हम IPC के तहत क्रिमिनल एक्शन के लिए पुलिस स्टेशन हबीबनगर में भी कंप्लेंट देंगे एज पर जुरिसडिक्शन। आगे किसी भी इंसान की ज़बान से उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान होती है, उसकी सोच क्या है। अगर जिसकी सोच जैसी है वो ऐसी ज़बान रखेगा। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते जजेस और जुडिशरी की, तो आपको इस देश में रहने का कोई हक़ नहीं है। और आगे इसके बारे में हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर जनाब चौहान साहब भी वो करेंगे। ఏదైతే మన ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు మాట్లాడారో జ్యుడిషియరీ గురించి, అది ఆ విషయం గురించి మేము అందరము భారతదేశం తరపు నుంచి అడ్వకేట్లం అందరము ఖండిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడము, ఒక రాజ్యాంగ పరంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్, ఆ కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ వాడితే సప్త సమాజానికి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తుండే ఆయన కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ బాగున్న వాళ్ళకే ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటోళ్ళకి ఇచ్చి జ్యుడిషియరీని డిస్టర్బ్ చేయడము, జ్యుడిషియరీలో ఉన్న వొకాబులరీ వర్డ్స్ వాడడము, ఇలాంటి ఏదేదో చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యక్తులని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవాలి. భారతదేశం తరపు నుంచి తప్పకుండా ఇలాంటి వ్యక్తులపైన మా తరపు నుంచి చర్య తీసుకుంటాము. ఎలాంటి విషయంలో 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఆయననే కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలి. జ్యుడిషియరీ గురించి మాత్రం తప్పుగా మాట్లాడడం ఆయనకు కరెక్ట్ కాదు. అలాంటి అడ్వకేట్స్ ఈ విషయాలలో సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది.